हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो भाई 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एसएससी का एग्जामिनेशन हुआ और जिसकी उम्मीद नहीं थी वही कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिली। रिसेंटली देखा जाता है कि भाई 13 तारीख को हमारे कुछ और बच्चे थे जिनको एसएससी ने अलाउ किया पेपर देने के लिए, 33 स्टूडेंट्स को, तो उनका पेपर तो हो गया। लेकिन जैसे ही हमारी रिस्पॉन्स शीट आती है, आज से जस्ट 2 दिन पहले, तो जैसे ही फ्राइडे को हमारी रिस्पॉन्स शीट आती है तो सभी बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे एक होड़ में लग जाते हैं कि सर क्या कट ऑफ जाएगा, क्या ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है। तो जितने भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन थे वो सारे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन आप लोगों के सामने में लेके आया और जितने भी जो भी कट ऑफ जा सकता था वो भी मैं आप लोगों के सामने लेके आया। लेकिन मैं पिछले फ्राइडे से देखता आ रहा हूं और अभी तक, मतलब पिछले 3 दिन के अंदर अंदर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे भी ले लीजिए आप। मंडे को मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला था, इवन संडे को ही बनाने वाला था, लेकिन एक चीज होती है कि इस चीज को मैं अच्छी तरीके से पहले एक बार देख लूं और उसके बाद इस मुद्दे पे आऊं। तो गाइस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन एक स्टूडेंट है वो कभी गलत नहीं बोलेगा और एक स्टूडेंट के एंड से ये सारी चीजें यहां पे देखने को मिली। इन सब चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा भी, स्टूडेंट से बात भी करी और भी बहुत सारे बच्चे जिनसे मैंने बातें करी। कुछ तो गड़बड़ हुई है एसएससी के पेपर के अंदर, कुछ तो कहीं ना कहीं चीजें थी जो जूनियर इंजीनियर को देखने के अंदर, पेपर के अंदर हमें देखने को मिली, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। और इसमें जो सबसे बड़ी बात अहम निकल के आती है वो ये निकल के आई है, बहुत सारे बच्चे का जो डेटा था क्वेश्चन सॉल्विंग का वो प्रॉपर सेव ही नहीं हुआ है सर्वर के अंदर। ऐसा बच्चा ये कह रहा है कि सर मैंने जब पेपर दिया था तो वहां पर मेरे जो अटेम्प्ट थे वो मुझे कम दिखा रहे थे, जब पेपर अटेम्प्ट खत्म होता है तो स्क्रीन पे मेरे अटेम्प्ट कम दिखा रहे थे। तो वहां पे जब मैंने इन्विजिलेटर से ये बात करी तो उन्होंने बोला कि बेटा वो डेटा सर्वर में सेव हो जाएगा। तो बच्चा ये बोलता है कि सर मैं इसीलिए उठ के वहां से वापस आ गया, मुझे ये डर था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पहले भी और भी एग्जाम्स दिए हैं। लेकिन जब बच्चे ने आके रिस्पॉन्स शीट देखी और उसने अपनी रिस्पॉन्स शीट को अच्छी तरीके से देखा, अगले दिन उसने रैंक प्रिडिक्टर में डाला, तो वाकई उस बच्चे के अटेम्प्ट कम थे और उस बच्चे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके इतने कम अटेम्प्ट पेपर के अंदर हो सकते हैं। इतना तो मैं भी समझता हूं कि टेक्निकल के पेपर में कितना भी हो, एक बच्चा एक लिमिटेड अटेम्प्ट तो वहां पर देकर के आएगा, इतना तो कोई नहीं है कि वहां पे उसके अटेम्प्ट ही नहीं होंगे। और ऐसा एक बच्चा नहीं था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर मुझे बोला। अगर कोई एक बच्चा होता या 2 बच्चा होता तो शायद मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे से वहां पर गलती हो गई, लेकिन मैंने सोचा ये गलती हो कैसे सकती है, अगर वो अटेम्प्ट करके आ रहा है तो अटेम्प्ट तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। अगर आपकी स्क्रीन भी पेपर के अंदर बंद हो जाती है या आपका किसी तरीके से टेक्निकल ग्लिच भी हो जाता है तो डेटा सर्वर पर सेव हो जाता है, ऐसा हमें पता है। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि सर ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने इन्विजिलेटर से वहां पर ये बातें करी थी, बट इन्विजिलेटर का ये कहना था कि वो डेटा सेव हो जाएगा। अभी एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्स के मार्क्स हैं और एक स्टूडेंट ने ये चेक किया है, तो यहां पे स्टूडेंट का ये कहना, मैंने 5 दिसंबर के दिन पेपर दिया था सुबह 10 बजे की शिफ्ट में और मैंने इसका रोल नंबर यहां छुपा दिया है। सेंटर का नेम है SDZ इन्फोटेक, ये झारखंड का सेंटर है और एग्जाम डेट 5 दिसंबर को थी बच्चे की। और बच्चे का ये कहना है सर मैं इलेक्ट्रिकल में 21 ही क्वेश्चन करके आऊंगा, आपको उम्मीद है? तो यार मुझे उम्मीद तो नहीं है कि 21 ही क्वेश्चन एक बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा। इसके बाद ये बच्चा बोलता सर मेरे जनरल अवेयरनेस में मात्र 5 ही क्वेश्चन दिखा रहा है यहां पे, और सर मेरी रीजनिंग में 29 क्वेश्चन दिखा रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात मान भी लूं कि ये बच्चा उतना टैलेंटेड नहीं है, तो इतना तो मैं श्योर हूं कि 21 क्वेश्चन करने के बाद इसके 5 ही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। और ऐसे 1-2 बच्चे नहीं, ऐसे और भी बच्चे हैं जिनके स्क्रीनशॉट्स आए हुए हैं, जिन बच्चों का ये कहना है कि सर इतना तो मेरा अटेम्प्ट ही नहीं था जितना यहां पर इतना कम कैसे दिखा रहा है। मैंने बच्चों को ये बोला है और बच्चे, आप भी लोग जितने भी हैं वो मेल करते रहिए एसएससी को, क्योंकि अब चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं। तो हो सकता है कि ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करें, लेकिन अगर ये बात है तो ये बहुत ही गड़बड़ है और ये बहुत ही गलत है। एसएससी खुद नहीं जानता है कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है एग्जामिनेशन के अंदर। ये तो पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी का ही पूरा का पूरा फेलियर है यार। ये तो पूरा का पूरा फेलियर है यहां पे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बच्चा पेपर में 200 में से 55 राइट कर रहा है, 14 गलत कर रहा है, उसके मार्क्स 51 नंबर आ रहे हैं? ये कोई जानबूझ के तो नहीं करके आया है, ये जानबूझ के नहीं किया जाता। इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है, इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये बातें जानबूझ के तो नहीं की जा रही। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीजें आपके साथ भी हुई हैं, तो आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, पूरी टीम खड़ी हुई है।
आप लोग सभी मुझे अपने रिस्पॉन्स शीट्स मुझे टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ में आप एसएससी को, आपका जो भी हेड है, मतलब आप अगर नॉर्थ जोन से आते हैं, जिस भी जोन से आते हैं, आप एसएससी को एक मेल लिखिए, राइट। इस तरीके से आप एक मेल लिख सकते हो कि मेरा ये पेपर था, ये मेरा सेंटर था, बट मेरे इतने अटेम्प्ट नहीं थे और मेरा डेटा ही सेव नहीं हुआ वहां पे, तो उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। और ये बहुत बड़ा फेलियर है, मैं नहीं मानता। मैं मतलब कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ शायद ये दिक्कतें आई होंगी। हम तो यार पढ़ा रहे हैं, कट ऑफ भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन जब बच्चे के साथ इस तरीके की सिचुएशन आती है तो पूरा मन ही टूट जाता है यार। तो मैं यही बोलूंगा, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या मेल लिखना है और किस तरीके से आपको बातें करनी है। हम अपनी सारी बातों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से करेंगे, गलत तरीके से नहीं करेंगे, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जो भी बातें होंगी वो पूरी स्पष्ट तरीके से यहां पे रखने वाले हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आप लोगों को यहां पे दे देता हूं, आप मुझसे यहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ में आप मेल भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी मेल कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये बातें क्लियर जिस भी तरीके से। तो द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बातें मैं नहीं बता रहा हूं, ये बात आप ही लोग पेपर देख करके आए हैं और आप ही लोग यहां पर ये बात बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कि डेटा सेव नहीं हुआ हो सर्वर में और यहां पर वो चीजें नहीं दिखाई जा रही हो, तो बिल्कुल इस तरीके से टेक्निकल त्रुटि मानी जा सकती है, जरूर इसके बारे में बताएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।